तार जल के देखिएगा टपकने लगता है, जिसको लोग कहते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट से आग लगती है तो इंश्योरेंस वाला जल्द पैसों नहीं देता, इसको शॉर्ट सर्किट कंट्रोल किया जा सकता है। क्लास में मतलब आपके घर में आने से पहले ही करंट को रोक देता है। वोल्टेज का गिर जाना बहुत खराब माना जाता है। वोल्टेज जब भी गिरता है तो दिक्कत आ जाती है, ज्यादा दिक्कत। कैसे समझिए, अगर वोल्टेज गिरा, वोल्टेज का गिर जाना बहुत खराब माना जाता है। वोल्टेज जब भी गिरता है तो दिक्कत आ जाती है, ज्यादा दिक्कत। कैसे समझिए, धारा का मतलब हो लेता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। धारा मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और वोल्टेज मतलब उसका स्पीड। वोल्टेज मतलब स्पीड, तो स्पीड है तो ठीक है, निकल जाएगा कहीं। लेकिन आप देखिए P बराबर I भी, अगर वोल्टेज गिरा तो धारा बढ़ जाए। धारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाए। वोल्टेज गिरने का मतलब जाम लग गया। वोल्टेज गिरने का मतलब जाम, तो जैसे जाम लगेगा स्पीड कम हो जाती है। अब किसी सड़क पर स्पीड कम करने का मतलब जाम लग गया, और जैसे जाम लगेगा सड़क पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन मतलब गाड़ी घोड़ा बस ट्रक, ये सब समझ में आ गया कि नहीं? तो बताओ बाबू, वोल्टेज का ज्यादा रहना ठीक है कि धीरे? अगर सड़क पर जाम लग गया मतलब वोल्टेज ज्यादा की कम, और सड़क पर जाम नहीं लगा है वोल्टेज ज्यादा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर जाम लग गया मतलब वोल्टेज कम, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा, सड़क पर लोड ज्यादा और सड़क के टूटने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए देखिएगा सड़क वहीं से टूटता है जहां जाम लगता है, क्योंकि वहां वोल्टेज क्या हो जाता है, कम। और जब वोल्टेज कम तो जहां गाड़ी जैसे एक ही जगह है, यहाँ एक गाड़ी को जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एट अ टाइम वहां 4 को गाड़ी रुक जाएगी तो दिक्कत ना हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं आ गया किसी को दिक्कत? जैसे देखिएगा ना, कोई सर्कस में आदमी होता है, अपने पेटवा पे आदमी को चढ़ा के भेज देता है। एक आदमी चढ़ता है और उस पर चल जाता है, बाइक चढ़ा देता है, तो बाइक का वोल्टेज देखिएगा ज्यादा रहता है। एक वो चल गया, फिर दूसर का गया, फिर तीसर, वही पे ले आके जाम लगा दे 5 गो गड़िया, मरिए जाएंगे ससुरे यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। तो वोल्टेज का धीरे होना मतलब जाम लग जाए, जाम लग जाना मतलब इलेक्ट्रॉनों का रुक जाना। अभी बताओ, जो तार बनाया गया है, जिस तार से करंट जा रहा है, वो तार अगर 1 एम्पियर का है तो 1 एम्पियर के इलेक्ट्रॉन के बराबर उसमें जगह है। और अगर यहाँ जाम लग गया तो पीछे इलेक्ट्रॉनों की लाइन लग जाएगी, और लाइन लग जाएगी वह इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। और ये लो वोल्टेज अगर थोड़े ज्यादा देर तक हो गया तो पीछे लाइन ज्यादा लग जाएगा। अब बताइए इस तार में क्षमता थी कितने एम्पियर को रोकने की, 1 एम्पियर, और यहाँ वोल्टेज क्या हो गया है, कम। तो बताइए इधर 1 एम्पियर रहेगा कि बढ़ जाएगा? तो क्या उस तार में इलेक्ट्रॉनों के रखने की जगह है? तार क्या होगा, एक्सपेंड करेगा। क्या होगा, एक्सपेंड कर। और वही तार जल के देखिएगा टपकने लगता है, उसके बाहर का कवर क्या होता है, टपकने लगता है, जिसको लोग कहते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या कहेंगे, शॉर्ट सर्किट। सर्किट मतलब होता है तार, परिपथ, सर्किट, शॉर्ट मतलब टूट जाना, तो जल के क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट का मेन रीजन वोल्टेज का कम होना नहीं है, बल्कि वोल्टेज के कम होने के कारण धारा का बढ़ जाना है। धारा का क्या हो जाना है, बढ़ जाना। समझ में आ रहा है? शॉर्ट सर्किट का कारण धारा का बढ़ जाना। और धारा कब बढ़ेगी, वोल्टेज ज्यादा, वोल्टेज कम होगा तब। समझ में? जैसे कोई पुल है, सड़क पुल है, अब पुल पर वोल्टेज ज्यादा है, मतलब समझिए गाड़ियां जा रही हैं, तेजी से निकल रही है, कोई दिक्कत होगा? जहां जाम लगेगा तो वोल्टेज कम। अब पीछे पूरे पुल पे क्या हो जाएगी, गाड़ी तो पुल गिर भी सकता है, क्योंकि पुल का लोड क्षमता बराबर होता है। पता चला जाम लग गया, गिरिए जाएंगे यहाँ पर। आगे बढ़े। तो वोल्टेज का कम होना खतरनाक है कि नहीं है? ज्यादा होना उतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि जहां वोल्टेज ज्यादा होगा तार हो जाएगा गर्म, और सबसे पहले जलेगा फ्यूज। क्या जलेगा, फ्यूज। अब फ्यूज सबसे सस्ता आता है। फ्यूज क्या होता है, सस्ता। लेकिन अगर वोल्टेज कम तो पूरे करंट में, पूरे तार में, घर के पूरे तार में धारा ज्यादा, पूरा तरवे जल जाएगा, पूरा का पूरा तार जल जाएगा। तो वोल्टेज का ज्यादा होना ज्यादा खतरनाक की कम होना? ज्यादा होगा तो क्या उड़ जाएगा, अब फ्यूज बदल दीजिए। 10, 20, 30 रुपया में फ्यूज आता है। एक को तो फ्यूज छोटा छोटा फ्यूज 4-5 रुपया में आता है। 200 का फ्यूज आएगा, 500 का आएगा। और सोच रहा अगर तरवे जल गया क्लास का तब आप देखे कभी वोल्टेज ज्यादा होना?
वोल्टेज ज्यादा होता है तो कंट्रोल हो जाता है। स्टेबलाइजर ऑटो कट हो जाता है, पहले ही ऑटो कट काट देगा, भाग यहाँ से, बहुत ज्यादा हो गया यहाँ पे, ऑटो कट हो जाएगा, नहीं तो क्या उड़ जाएगा, फ्यूज। लेकिन अगर सचुरा वोल्टेज कम हुआ तो पूरे तार में लग जाएगा जाम। किस चीज का जाम? धारा, इलेक्ट्रॉन का जाम। इलेक्ट्रॉन का जाम लगेगा तो धारा बढ़ जाए, और धारा बढ़ गई तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट। हिंदी में कहते हैं लघु परिपथ, लघु परिपथ। तो क्वेश्चन बाबू बीपीएससी में पूछा था, लघु परिपथ का कारण क्या है? तो मार दिया था लोग लो वोल्टेज। अरे भाई लो वोल्टेज कारण नहीं है, लो वोल्टेज के कारण धारा का अचानक से बढ़ जाना क्या कहलाता है? लघु परिपथ। और इसमें तार गल जाता है। शॉर्ट सर्किट से आग लगती है तो आपके दुकानों में तो इंश्योरेंस वाला जल्द पैसों नहीं देता है, लिख देता है शॉर्ट सर्किट से लगे आग में हम पैसा नहीं देंगे। यहाँ पे समझ में आएगी ना? गया तो दुकान में अगर इंश्योरेंस वाला बड़ा होशियार होता है सर, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? सुसाइड करके मरिएगा तो पैसा नहीं देगा आपको, कहेगा आप तो खुदे मारे हैं। समझ में आएगी नहीं आ गया? गाड़ी में चल रहे हैं ना, सीट बेल्ट नहीं लगाए मर गए ना तो पैसों नहीं देगा, कहेगा कि आप नियम का नहीं फॉलो किए, सीट बेल्ट लगाए रहते तो हो सकता है बच जाते, आप तो जानबूझ के मर रहे हैं। किसको किसको? शॉर्ट सर्किट कंट्रोल किया जा सकता है एमसीबी लगा के, मैनिएटर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी उधर पूरा लगा हुआ है, दिख रहा है? आपके घर में भी पूरा लगा होगा। तो मैनिएटर सर्किट ब्रेकर ये भाप लेता है ना तो क्लास में मतलब आपके घर में आने से पहले ही करंट को रोक देता है। सर्किट इस तरह रहता है ना, ऐसे रोक देता है, सारा बाहर चल जाता है, समझ में आने ही नहीं देता। वो आगे समझेंगे हम लोग, पहले धीरे धीरे समझते हैं। डेंजर तो दूसरा चीजें रहता है, कुछ चीज देख के तो एमसीबी लगता है, एमसीबी अलग होता है, मैनिएटर सर्किट ब्रेकर।